होगा, समझ गए। तो क्वेश्चन आंसर आप लोग हमसे ही करवा रहे हैं तो करवाइए, हमको क्या दिक्कत, हमको थोड़े कोई दिक्कत नहीं। आ जाइए भाई, कहाँ से आए हैं जी? हैं क्या बैच है आपका? कहाँ है नोट उट, कहाँ है? एडमिशन हुआ है? कहाँ है कार्ड उड? कभी नजर नहीं आए पहले? यहीं बैठते थे? ठीक है बैठिए, जहां बैठते थे वहीं बैठिए। आ जाइए क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, आ जाइए। पहला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के दबाए जाने के तुरंत बाद अंग्रेजों ने भारत में संप्रदायवाद को प्रोत्साहन दिया, भारतीय नरेशों को गोद लेने की अनुमति दी, देशी रियासतों का हस्तक्षेप बंद कर दिया, लोक सेवाओं में भारतीयों की नियुक्ति को प्रोत्साहन दिया। तो 1857 के विद्रोह को दबाने के तुरंत बाद अंग्रेज जो है देशी रियासतों में हस्तक्षेप करना बंद कर दिया था। देशी रियासतों में हस्तक्षेप करना बंद कर दिया था। आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, सी। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह का ईस्ट इंडिया कंपनी के भाग्य पर क्या प्रभाव पड़ा? भारत में कंपनी की स्थिति सुदृढ़ हुई यानी मजबूत हुई ना? ब्रिटिश सरकार के शासक के पड़ोसी देशों में कंपनी को अपना व्यापार बढ़ाने की आज्ञा प्रदान की गई? नहीं। इससे भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया? हां, इससे भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया। सारी शक्तियां डायरेक्टर्स में निहित कर दी गई? नहीं, डायरेक्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सबको तो समाप्त कर दिया गया था। तो 1857 के विद्रोह का ईस्ट इंडिया कंपनी के भाग्य पर जो प्रभाव पड़ा है वह प्रभाव यह पड़ा है कि इसने भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया, समझ गए। और इसके बाद जो है भारत में जो है ब्रिटिश ताज या ब्रिटिश क्राउन के शासन की स्थापना हुई। ब्रिटिश ताज या ब्रिटिश क्राउन के शासन की स्थापना हुई, अर्थात इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट, 1857 ईस्वी में अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद का प्रचार किसने किया था? मौलवी अहमदुल्ला। मौलवी अहमदुल्ला ने। कौन सी घटना पहले घटित हुई थी? इसको थोड़ा करेक्शन करेंगे आप। कौन सी घटना पहले, इसको करेक्शन करेंगे, पहले घटित हुई थी? पहले घटित हुई थी, पहले घटित हुई थी, ठीक है, पहले घटित हुई थी, ये होगा। तो कानपुर में नाना साहब के द्वारा नेतृत्व संभालना। कानपुर में नाना साहब ने नेतृत्व संभाला था जून 1857। भारतीय सैनिकों का दिल्ली पहुंचना। भारतीय सैनिक दिल्ली पहुंचे थे 11 मई 1857। झांसी की रानी का विद्रोह यह भी शुरू हुआ था जून 1857। जून 1857। तात्या टोपे को फांसी, इसको फांसी मिली थी 1859। 1859। तो सबसे पहले कौन घटना घटित हुई? भारतीय सैनिकों का दिल्ली पहुंचना। भारतीय सैनिकों का दिल्ली पहुंचना, यह घटना सबसे पहले घटित हुई थी। भारतीय सैनिकों का दिल्ली पहुंचना, यह घटना सबसे पहले घटित हुई थी। आंसर बी। जाना है? काहे जाना है? हैं? क्या बोल रहे? नोट्स नहीं लाए? और यूनिवर्सिटी जाना है? और ठीक है, निकल। चलिए आगे आ जाइएगा। ये जो क्वेश्चन है सेम एज इट इज क्वेश्चन जो है आगे है, इसमें ऑप्शन सही नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन को काट दीजिए। ये रॉन्ग है, गलत है, काट लीजिए इसको, गलत है, काट लीजिएगा इसको। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने 1857 की क्रांति को षड्यंत्र की संज्ञा दी थी?
1857 की क्रांति को षड्यंत्र की संज्ञा किसने दी थी? सर जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर। सर जॉन लॉरेंस टी आर होम्स। किसने? सर जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर। वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा उसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया? आए? तात्या टोपे। मित्र के धोखाधड़ी के कारण यही न मारा गया था। तात्या टोपे। निम्नलिखित वर्गों में किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? भाग नहीं लिया। खेतिहर, मजदूर, साहूकार, कृषक, जमींदार। जमींदार भाग नहीं लिया था, साहूकार भाग नहीं लिया था। जमींदार और साहूकार, यानी 2 और 4। आंसर क्या हो जाएगा? डी। आंसर क्या हो जाएगा? डी। 1857 के क्रांति में बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा है? मुंगेर। कौन? मुंगेर। दाना प्रभावित रहा है, दानापुर प्रभावित रहा है, पटना प्रभावित रहा है, मुजफ्फरपुर प्रभावित रहा है, आरा प्रभावित रहा है, लेकिन वही मुंगेर अप्रभावित रहा है। अर्थात इसका उत्तर क्या हो जाएगा? केवल 5। केवल 5। केवल 5। निम्नलिखित में से किसने कहा था गर्मी की आंधी की शांति मेरठ का विद्रोह अप्रत्याशित तथा अकाल्पिक था? यह स्टेटमेंट दिया गया है एस एन सेन। और कुछ बुक में जो है इसका उत्तर आरसी मजुमदार भी दिया गया है। कुछ बुक में, कुछ सोशल साइट पर जो है इसका उत्तर आरसी मजुमदार भी है, लेकिन आरसी मजुमदार जो है आपको गलत है। एस एन सेन इसका सही उत्तर होगा। तो निम्नलिखित में से किसने कहा था कि गर्मी की आंधी की शांति, शांति नहीं, गर्मी की आंधी की भांति, शांति नहीं होगा यहां पर, भांति होगा। आंधी की भांति, भांति मेरठ का विद्रोह अप्रत्याशित तथा अकाल्पिक था। एस एन सेन ने कहा है। प्रसिद्ध शायर मिर्जा गालिब का मूल निवास स्थान, इसका जन्म आगरा में न हुआ? आए? इसका जन्म कहां हुआ था? आगरा में। समझ गए? आगरा में इसका जन्म हुआ था, आगरा में। तो इसका मूल निवास स्थान भी कहां था? आगरा। समझ गए? आगरा। अजीमुल्ला होगा, अलीमुल्ला ने, अजीमुल्ला खां सलाहकार थे किसके? नाना साहेब के। नाना साहेब के। अजीमुल्ला खां जो है नाना साहेब के सलाहकार थे। नाना साहेब के। 10 का मतलब, अच्छा क्वेश्चन नंबर 10 का मतलब पूछ रहा है। सब चीज हम ही बताएंगे। ये सबको क्या इन लोग को क्या कहा जाए? एक तो टारगेट बैच में पढ़ने के लिए आए हैं, क्वेश्चनों हमसे करवा रहे हैं, अब मतलब वो पूछ रहे हैं। इसका मतलब आपको नहीं समझ में आ रहा है। इसमें क्या है बताइए तो? क्या कह रहा है? गर्मी की आंधी की भांति मेरठ का विद्रोह अप्रत्याशित तथा अकाल्पनिक था। देखिए, गर्मी के मौसम में आंधी तूफान आता है जी, हाँ या ना? और जब आंधी तूफान आता है गर्मी के मौसम में, क्या गर्मी के मौसम में आंधी तूफान आने की संभावना होती है? नहीं होती है। आंधी तूफान बरसात के मौसम में होता है, लेकिन गर्मी के मौसम का जो आंधी तूफान आता है तुरंत चला जाता है, आया गया पतो नहीं चलता है कभी कभी। समझ गए? तो मेरठ से जो 1857 के विद्रोह की शुरुआत हुई है, मेरठ से 1857 के जो विद्रोह की शुरुआत हुई है, उस विद्रोह को लेकर जो है एस एन सेन का यह मानना था कि मेरठ से शुरू होने वाला विद्रोह गर्मी के आंधी के तरह था, गर्मी के मौसम में आने वाले आंधी के तरह था, जो कि आने की कोई संभावना नहीं थी, मतलब अप्रत्याशित थी। और गर्मी के आंधी के तरह यह अकाल्पिक थी, यानी कम समय वाली थी। तो ये बात कहा है, तो इसमें क्या है बताइए? इसमें कुछ है? समझ गए? अजीब हाल है, कुछ भी। है कमेंट हटाइए, तो यहां से कमेंट हटाइए, यहां से। ठीक है, चलिए।
आगे आइएगा। 1857 के विप्लव के नायक और उनके कार्य क्षेत्र। बख्त खां, बख्त खां का कार्य क्षेत्र दिल्ली। मौलवी अहमदुल्ला अवध। कुंवर सिंह आरा। नाना साहब क्या होगा? सी, सी होगा ना जी। निम्नलिखित में से महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहां? ग्वालियर ना जी, ग्वालियर। 1857 के विप्लव के समय लॉर्ड कैनिंग ने भारत के किस शहर में आपातकालीन मुख्यालय स्थापित किया? कहां पर? इलाहाबाद, इलाहाबाद। 1857 के विद्रोह के पश्चात निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारत का शासन ब्रिटिश संसद ने ले लिया? 1858 के अधिनियम के तहत। चलिए वही सेम क्वेश्चन था, समझ गए, वहां पे गलत था। जेम्स ऑट्रम, जॉन निकलसन, कॉलिन कैंपबेल, ह्यूरोज। ह्यूरोज का संबंध है झांसी। कहां से? निकलसन दिल्ली, निकलसन दिल्ली। जेम्स ऑट्रम लखनऊ, कैंपबेल कानपुर। कैंपबेल तो आंसर 2143, 2143 आंसर क्या हो जाएगा? बी। 1857 के विद्रोह से संबंधित घटनाओं में निम्नलिखित में कौन सी घटना पहली थी? वही सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या होगा? भारतीय सैनिकों का लाल किले पर, यह क्वेश्चन रिपीट है। बी होगा उत्तर। आगे, निम्नलिखित में से किन ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया? लखनऊ में देखिए, जॉन निकलसन, जॉन नील, हेबलॉक, हेनरी लॉरेंस। 1, 2 और 3, 1, 3 और 4, 2, 3 और 4 उपर्युक्त सभी। देखिए इसमें जो निकलसन है वो दिल्ली में विद्रोह को दबाते हुए मारा गया। निकलसन कहां? दिल्ली में। दिल्ली में 1857 के विद्रोह को दबाते हुए निकलसन मारा गया। तो निकलसन तो होगा नहीं, निकलसन होगा नहीं। तो एक जिसमें है वो नहीं होगा, यानी ए नहीं होगा, बी नहीं होगा और डी भी नहीं होगा, क्योंकि उपर्युक्त सभी है और एक होगा नहीं। तो जब ए बी डी नहीं होगा तो क्या बच रहा है? सी, सी बच रहा है। आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर 2, 3 और 4, यानी जनरल नील, जनरल हेबलॉक और हेनरी लॉरेंस, ये तीनों लखनऊ में विद्रोह को दबाते हुए मारा गया था। समझ गए? तो याद रखिएगा। तो लखनऊ में 1857 के विद्रोह को दबाते हुए कौन कौन मारा गया? नील, हेबलॉक और आंसर सी। 1857 की क्रांति में निम्नलिखित केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया? दिल्ली ना जी, यानी दिल्ली से, दिल्ली को सबसे पहले जो है अधिकृत कर लिया, दिल्ली पर कब्जा कर लिया। अधिकृत कर लिया मतलब दिल्ली पर कब्जा कर लिया। और दिल्ली में विद्रोह की शुरुआत मई 1857 में और सितंबर 1857 जाते जाते जो है दिल्ली पर कब्जा कर लिया गया। समझ गए? अरे वो लड़की नहीं आई है हो जो रोई थी उस रोज, कहां गई हूं? नहीं आएगी, भले नहीं आएगी, नहीं आएगी तो मेरा क्या लेगी? ठीक है, उसको हम क्या बोले थे? कुछ बोले थे? ऐसा तो नहीं था कि हम कुछ बोले थे उसको। (1857) के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब आलम बहादुर का खिताब दिया था? बख्त खां। किसे दिया था? तो 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब आलम बहादुर का खिताब दिया था? बख्त खां। किसे दिया था? बख्त खां, बख्त खां। निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं किया? हैदराबाद का निजाम, हैदराबाद का निजाम। क्वेश्चन समझ रहे थे? क्वेश्चन ये कह रहा है कि अंग्रेजों के खिलाफ बगावत नहीं किया, अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह नहीं किया। तो अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह जो है हैदराबाद का निजाम नहीं किया था, बल्कि हैदराबाद के निजाम ने अंग्रेजों को साथ दिया था, अंग्रेजों को साथ दिया था।
तो आंसर क्या हो जाएगा? हैदराबाद का निजाम। निम्नलिखित में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था? ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाही जो विद्रोही बने थे उसका कारण कौन सा नहीं था? पहला, ईसाई धर्म फैलाने के लिए कंपनी की अधिकाधिक प्रयास, यह तो विद्रोही बनाने का कारण था। जहाज पर यात्रा करने के लिए सिपाहियों का आदेश, यानी यात्रा करके विदेश जाना, यह भी कारण था। भत्ते की रोकथाम, यह भी कारण था। अधिकारियों की अक्षमता, यह कारण नहीं था। आंसर डी होगा। क्या होगा? डी। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाली कारतूस से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल किया गया? दिसंबर 1856। दिसंबर 1856। इसमें कंफ्यूजन रहता है, दिसंबर 1856 होगा या जनवरी 1857। तो आंसर होगा दिसंबर 1856। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की? ग्वालियर के सिंधिया। 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था? जनरल हेडसे। जनरल हेडसे। 1857 के विप्लव के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? लॉर्ड पामस्टर्न। लॉर्ड पामस्टर्न। विचार कीजिए, 1857 के क्रांति के समय मुगल बादशाह के पद पर बहादुर शाह द्वितीय था। सही या गलत? 1857 की क्रांति के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री लॉर्ड पामस्टर्न थे। सही है। आंसर क्या हो जाएगा? सी। 1 और 2 दोनों। 1857 की क्रांति के संबंध में किसने कहा है कि यह हिंदुओं और मुसलमानों का अंग्रेजों के खिलाफ षड्यंत्र है? जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू, यानी आंसर डी होगा। ए और बी दोनों ना? ए और बी दोनों। कौन सा 1857 की क्रांति का राजनीतिक कारण था? डलहौजी का राजहड़प नीति था। लॉर्ड वेलेजली द्वारा अपनाए गए सहायक संधि की पद्धति था। वारेन हेस्टिंग्स की आक्रामक नीति था। आंसर क्या हो जाएगा? सभी। क्या हो जाएगा? सभी। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में भारतीय और यूरोपीय सैनिकों का अनुपात 5:1। एनफील्ड राइफल को चलाने हेतु प्रशिक्षण कहां दिया जाता? बंगाल के दमदम, पंजाब के अंबाला, पाकिस्तान के सयालकोट। उपर्युक्त सभी ना? उपर्युक्त सभी। तो एनफील्ड राइफल को चलाने हेतु प्रशिक्षण कहां कहां दिया जाता? सयालकोट। उपर्युक्त सभी ना? की सेना में भारतीय और यूरोपीय सैनिकों का अनुपात 5:1। एनफील्ड राइफल को चलाने हेतु प्रशिक्षण कहां दिया जाता? बंगाल के दमदम, पंजाब के अंबाला, पाकिस्तान के सयालकोट। उपर्युक्त सभी ना? उपर्युक्त सभी। तो एनफील्ड राइफल को चलाने हेतु प्रशिक्षण कहां कहां दिया जाता? दमदम, अंबाला और एनफील्ड राइफल को चलाने हेतु प्रशिक्षण कहां कहां दिया जाता? दमदम, अंबाला और आगे। 1857 की क्रांति के संबंध में विचार कीजिए और कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला, इस क्रांति या विद्रोह के पश्चात मुगल बादशाह के पद को समाप्त कर दिया। हां या ना? एकदम मुगल सत्ता का अंत कर दिया गया, मुगल बादशाह के पद को समाप्त कर दिया गया। सही है ना जी? इस विद्रोह में शिक्षित और मध्यम वर्ग ने भारतीय सैनिकों का पूर्णतः सहयोग किया? नहीं ना जी। ये दोनों तो तटस्थ न रहा, ये दोनों अपने आप को अलग न रखा था। तटस्थ रहा था मतलब अपने आप को अलग रखा, अपने आप को अलग रखा था। तो ये गलत है ना जी। इस विद्रोह के पश्चात भारत में प्रत्यक्ष तौर पर ब्रिटिश क्राउन या ब्रिटिश ताज का शासन आए। सही है ना जी?
इस विद्रोह के बाद जो है प्रत्यक्ष तौर पर ब्रिटिश क्राउन या ब्रिटिश ताज के शासन की स्थापना हुई। इस विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 से मेरठ से हुई। आए? सही है, बताइए। 1, 3 और यानी आंसर सी होगा। निम्नलिखित में से किसने रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु पर टिप्पणी किया कि भारतीय विद्रोहियों में यहां सोई हुई औरत अकेली मर्द है? कौन? ह्यूरोज ने। वीर कुंवर सिंह के निधन के पश्चात बिहार से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने प्रदान? आए? अमर सिंह ने ना, अमर सिंह। 1857 की क्रांति के दौरान चिन्हट के युद्ध में ब्रिटिश के विरुद्ध लड़ने वाले विद्रोही का नाम क्या था? अहमदुल्ला शाह। क्या नाम था? अहमदुल्ला शाह। याद रखिएगा इसको, काफी अच्छा क्वेश्चन है। 1857 की क्रांति के दौरान चिन्हट के युद्ध में ब्रिटिश के विरुद्ध लड़ने वाले विद्रोही का नाम क्या था? अहमदुल्ला शाह। 1857 द ग्रेट रिवॉल्ट पुस्तक के लेखक लिखाए थे ना जी, सूरज लिखाए थे ना, अशोक मेहता होगा? अशोक मेहता। 1857 द ग्रेट रिवॉल्ट पुस्तक के लेखक कौन है? अशोक मेहता। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब सन? दिसंबर 1800। यह भी क्वेश्चन क्या है? रिपीटेड। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालिक कारण क्या था? मुख्य तत्कालिक कारण। देखिए, तत्कालिक कारण तो यही ना था जी, चर्बी युक्त कारतूस वाले एनफील्ड राइफल का शामिल किया जाना। इसके माध्यम से अंग्रेज भारत के धर्म में ही ना हस्तक्षेप कर, भारत के लोगों को ईसाई ना बनाना चाहता था। तो इसका आंसर क्या होगा? बी होगा ना जी। हाँ, बी होगा। तो भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालिक कारण क्या था जी? अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। मंगल पांडे की घटना हुई थी कहां? बैरकपुर में ना। मंगल पांडे की घटना कहां हुई थी? बैरकपुर में हुई थी। मंगल पांडे कहां के विप्लव से जुड़े थे? बैरकपुर। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब आलम बहादुर का खिताब दिया? बख्त खां। यह भी रिपीटेड क्वेश्चन। अठारह की क्रांति का प्रमुख कारण ब्रिटिश साम्राज्य की नीति। ब्रिटिश साम्राज्य की नीति। 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था जी? ब्रिटिश साम्राज्य की नीति। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहां से प्रारंभ? कहां से? मेरठ से। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहां से प्रारंभ? कहां से? मेरठ। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना, ये भी रिपीटेड है, 3 बार ये क्वेश्चन आ गया। आंसर क्या हो जाएगा? सैनिकों का दिल्ली के लाल किला पर पहुंचना। 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक कमल और रोटी। कमल और रोटी। 1857 के संग्राम के निम्नलिखित केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत? किसको? दिल्ली। यह भी रिपीट। दिल्ली। 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थल बनारस का गोलघर, और इसका जन्म हुआ था 1835 ईस्वी में हुआ था। 1835। देखिए, इतना वीर रानी लक्ष्मीबाई को क्यों माना जाता है? बहुत कम उम्र था उनका। इनका जन्म हुआ है 1835 और संघर्ष कर रही है 1857। तो लगभग 21-22 वर्ष की उम्र में, 21-22 वर्ष की उम्र में जो है अंग्रेजों को कड़ी टक्कर देने का काम रानी लक्ष्मीबाई की थी।
इसलिए उन्हें वीरांगना माना जाता है। बनारस के गोलघर में हुआ था, आंसर हो जाएगा वाराणसी। तो 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई का जन्मस्थली कहां है? वाराणसी। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? बरेली से नेतृत्व कर रहा था खान बहादुर खां। खान बहादुर खां। महारानी लक्ष्मीबाई का समाधि कहां है? ग्वालियर। कहां है? ग्वालियर। ग्वालियर में है। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा था जनरल ह्यूरोज। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में किससे सामना करा? जनरल ह्यूरोज। 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? बेगम ऑफ अवध, यानी अवध की रानी। अवध की रानी वह महिला जिन्होंने अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। आए बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल। कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? इलाहाबाद में मौलवी लियाकत अली। मौलवी लियाकत अली। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या कहां से? अवध से। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या कहां से? अवध से। अवध से। नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? आए तात्या टोपे। कमांडर इन चीफ पूछ रहा है, तात्या टोपे होगा। तात्या टोपे। तात्या टोपे। सलाहकार पूछता तब अजीमुल्ला होता। अजीमुल्ला खां सलाहकार थे। नाना वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसे मित्र ने धोखा दिया? तात्या। अठारह के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग? आए तात्या। तात्या टोपे का ही मूल नाम क्या था? रामचंद्र। और नाना साहब का मूल नाम धोंदूपंत क्या था? कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे। वह निम्नलिखित में से किससे संबंधित? कहां से? बिहार से। बिहार से संबंधित थे। कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए? आरा। किस जगह? आरा में शामिल हुए थे। आरा। 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों का नेता कौन था? बाबू कुंवर सिंह। बाबू कुंवर सिंह। जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 ईस्वी के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया? कुंवर सिंह। कुंवर सिंह। कौन असम में 1857 की क्रांति का नेता था? दीवान मनीराम। तो असम में 1857 के विद्रोह के क्रांति का नेता कौन था? दीवान मनीराम। 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था जगदीशपुर। कौन था? जगदीशपुर। 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 1857 ईस्वी की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला था आओबा के ठाकुर कुशल सिंह। ठाकुर कुशल सिंह। आओबा के राजा ठाकुर कुशल सिंह। निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया? सआदत खां। कौन किया था? सआदत खां। कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? मौलवी अहमदुल्ला शाह। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? मिर्जा। किसने देखा था? मिर्जा गालिब।
सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब का मूल निवास स्थान कहां? आगरा। आजादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया? भगत सिंह। उस टाइम तो इनका जन्मों ने हुआ था, 1907 में जन्म हुआ है, 1907 में बंगा में हुआ था, वर्तमान में पाकिस्तान में है। 1857 के विद्रोह से निम्नांकित में से कौन संबंधित नहीं था? उधम सिंह संबंधित। उधम सिंह किससे संबंधित? जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्या, और जलियांवाला बाग हत्याकांड के दोषी जनरल ओ डायर की गोली मारकर हत्या कर दिया था। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की? ग्वालियर के। भारत में शिक्षित मध्यम वर्ग ने 1857 के विद्रोह का विरोध किया, समर्थन किया, तटस्थता बनाए रखा, देशी शासकों के विरुद्ध युद्ध किया। क्या होगा? सी होगा। तो भारत में शिक्षित मध्यम वर्ग ने 1857 के विद्रोह से तटस्थता बनाए रखी, यानी अपने आप को अलग रखा। ना इन लोगों ने अंग्रेजों को समर्थन दिया और ना ही विद्रोही सिपाहियों को, ना ही विद्रोही सिपाहियों। रिपीटेड है ये भी। 2 और। निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? चित्तौड़। कौन नहीं था? मेरे ख्याल से 76 का आंसर दिया है डी। डी दिया है 76 का आंसर। उसको काट करके बी कर लीजिए। ये जो दिया हुआ है गलत है, इसका उत्तर होगा बी। 76 का उत्तर होगा बी। इसको काटिए, काट करके बी कीजिए। बी किए? हाँ, ये भी रिपीटेड है। आंसर क्या हो जाएगा? आगे। बख्त खां, दिल्ली। मौलवी अहमदुल्ला, अवध। कुंवर सिंह, आरा। नाना साहब। आंसर सी होगा। ये भी रिपीटेड। 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग आरंभ करना। चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग आरंभ करना। वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया? मंगल पांडे। मंगल पांडे। मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 ईस्वी में विद्रोह का सूत्रपात किया, संबंधित था 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग। वर्ष 1857 के विद्रोह के निम्न नेताओं में से किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया? मंगल पांडे। ये तो विद्रोह शुरू होने से पहले ही शहीद हो गया। 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया? कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व तात्या टोपे। 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व हिंदू मुस्लिम एकता। 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या था? हिंदू मुस्लिम। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम मणिकर्णिका। मणिकर्णिका। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मंगल पांडे बैरकपुर स्थित 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का सिपाही था। हाँ, वह पहला भारतीय सिपाही था जिसने एनफील्ड राइफल जिसमें चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग होता था का प्रयोग करने से इनकार कर दिया। मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को सार्जेंट मेजर ह्यूडसन
कि गोली मार करता था लेफ्टिनेंट बाग की तलवार से हत्या कर दी। हां, विद्रोह के आरोप में मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी की सजा दी गई। कौन कौन सा सही है? 1, 2, 3 और ब्रिटेन का प्रधानमंत्री लॉर्ड। बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का निधन कब हुआ? 26 अप्रैल 1858। ठीक है। इसमें कुछ बुक में जब आप देखेंगे 9 मई 1858 देता है, लेकिन जानते हैं एक पुस्तक है, इम्तियाज अहमद की पुस्तक है, बिहार का इतिहास, बिहार एक परिचय करके है, उसमें 26 अप्रैल 1858 दिया है, तो थोड़ा ऑथेंटिसिटी उस बुक की ज्यादा है। तो इसलिए जो है एक नया ऑप्शन इसमें बनाइए और लिखिए 26 अप्रैल 1858। 26 अप्रैल 1858। 26 अप्रैल 1858। ठीक है, चलिए आगे आइए। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबद्ध? पील आयोग। 1857 के विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? हिंदू मुस्लिम एकता की कमी, किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी, इसके प्रभाव का सीमित क्षेत्र, जमींदारों की असहभागिता। क्या होगा? आंसर बी होगा जी, बी होगा। 91 बी, 92। निम्नलिखित में से किसके बारे में यह माना गया कि वह 1857 में ब्रिटिश के विरुद्ध षड्यंत्रकारी सन्यासी और फकीरों का नेता था? नाना साहब। किसके विषय में? नाना साहब। नाना साहब। इन कथनों पर विचार कीजिए। 1857 की क्रांति की शुरुआत एक सैन्य विद्रोह के रूप में हुई। हां, सैन्य विद्रोह के रूप में हुई। सैनिकों ने ही तो सबसे पहले विद्रोह करना शुरू किया था, तो सैन्य विद्रोह के रूप में तो हुई है, सही है। कालांतर में इसका स्वरूप बदलकर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध एक जनव्यापी विद्रोह के रूप में हो गया, जिसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा गया। हां, यह भी सही है। आंसर क्या हो जाएगा? सी। मेरठ में विद्रोह आरंभ हुआ 10 मई 1857 के समसामयिक या समकालिक इतिहासकार सब था मुंशी जीवनलाल, दुर्गादास बंदोपाध्याय, सैयद अहमद खां, मोइनुद्दीन, सब 1, 2, 3, 4, ये सभी 1857 के समकालिक इतिहासकार थे। इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए। निम्नलिखित में से कौन सी एक घटना से एचिसन के इस कथन का संबंध है? देखिए, ये जो है बड़ी डाउटफुल क्वेश्चन है। देखिए, डाउटफुल क्वेश्चन है। कुछ बुक और कुछ सोशल साइट इसका उत्तर ए देता है, और कुछ बुक और कुछ सोशल साइट जो है इसका उत्तर जो है आपको सी देता है। खिलाफत और असहयोग आंदोलन 1919-22 समझ गए। जहां तक मेरा मानना है, इसका सही उत्तर जो है आपको सी होना चाहिए। इसका सही उत्तर सी होना चाहिए, और हमारे ख्याल से उत्तर दिया होगा ए। क्या दिया होगा? ए। उत्तर ए दिया होगा। इसको काट करके आप सी कर लीजिए। और एक बात हम आपको स्पष्ट कर देना चाहते हैं, काफी क्या, देखिए उस समय हिंदू मुस्लिम वाला बात बहुत ज्यादा था ही ना। ठीक है, हैं? तो आप लोग का क्या कहना है? ए होगा। एचिसन नहीं था ना? अच्छा, हाँ, ये भी सही है, बात है। एचिसन तो 1857 के विद्रोह के समय था। ये भी सही है, बात है। ठीक है, ए ही होगा। जो उत्तर है वही होगा।
डाउट में ये हमेशा रहा है, ठीक है, ए मान करके चलिए, ए ही उत्तर होगा, ए। सुमेलित कीजिए क्षेत्र और नेतृत्व। ग्वालियर और कालपी, इलाहाबाद और बनारस, फैजाबाद, जगदीशपुर। जगदीशपुर कुंवर सिंह, फैजाबाद मौलवी अहमदुल्ला, इलाहाबाद और बनारस लियाकत अली, कालपी और ग्वालियर तात्या टोपे। 4 2 3 1, 4 2 3 1, आंसर क्या होगा? ए। मेरठ के विद्रोही सैनिकों ने किस तारीख को दिल्ली पहुंचकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया और मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय को भारत का सम्राट घोषित किया? 12 मई 1857। सुमेलित कीजिए क्षेत्र और नेतृत्व। झांसी रानी लक्ष्मीबाई, फतेहपुर अजीमुल्ला, मथुरा देवी सिंह, संबलपुर सुरेंद्र साई। आंसर 1 2 3 और 4। यहां पर 1837 के जगह 1857 कीजिए। 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया? बख्त खां। किसने किया था? बख्त खां। बख्त खां ने किया था। विद्रोह का स्थान और दमन करने वाला अधिकारी दिल्ली में निकलसन और हडसन। लखनऊ और कानपुर में हैवलॉक व कैंपबेल। झांसी व ग्वालियर में ह्यूरोज। इलाहाबाद में कर्नल नील। आंसर 1 2 3 और। बिहार के जगदीशपुर में विद्रोह के दमन का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को जाता है? टेलर और विंसेंट आयर। टेलर और विंसेंट। 1857 के विद्रोह के क्रम में दिल्ली विद्रोह के दमन करने में किस ब्रिटिश सेना अधिकारी की मृत्यु हुई थी? निकलसन। कौन मारा गया था? किसी स्थान पर हुए विद्रोह के दमन के दौरान ब्रिटिश सेनाधिकारी हैवलॉक की मौत हुई। लखनऊ में विद्रोह को दबाते हुए हैवलॉक, लॉरेंस, ये सब मारे गए थे। विचार और विचारक। सैनिक विद्रोह है, किसने कहा था? सर जॉन लॉरेंस। राष्ट्रीय विद्रोह है, बेंजामिन डिजरेली। अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र, टेलर और आउट। सामंती विद्रोह है, जवाहरलाल। आंसर होगा ए। क्या होगा? ए। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विप्लव को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता युद्ध की संज्ञा दी? बीडी सावरकर। किसके मत में 1857 की क्रांति आरंभ में सैनिक विद्रोह था जो बाद में राष्ट्रीय विद्रोह या स्वतंत्रता संग्राम में परिणत हो गया? एसएन सेन। 1857 के संदर्भ में किसने कहा ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति थी? कार्ल मार्क्स ने कहा था। पुस्तक और लेखक। द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 to 1959, कार्ल मार्क्स। द कॉजेज ऑफ इंडियन रिवॉल्ट, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन 1857। 1 2 3 और। आंसर ए। जातीय आधार पर 1857 के विद्रोह के दमन में अंग्रेजों का सहयोग करने वाले थे। किया था, अंग्रेजों का सहयोग किया था ना? गोरखा, पठान। आंसर 1 2 और। आंसर ए। 1857 के विद्रोह के दौरान अनेक भारतीय नरेशों ने ब्रिटिश सरकार की सहायता की। निम्नलिखित में से किसने मदद नहीं की? मेवाड़ के राजा। किसने मदद नहीं किया था? मेवाड़ के राजा। अंग्रेजी सरकार 1857 की क्रांति का दमन करने में सफल रही तथा अधिकतर नेता विद्रोह के समय ही शहीद हो गए। निम्नलिखित में से किस नेता को बाद में फांसी दी गई? तात्या। 1859 में ना जी, 1859 में। किसे 1857 के विद्रोह की सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा गया? बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय कर लीजिए। बहादुर शाह द्वितीय।
1857 के विद्रोह की असफलता के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को कहां व किसने गिरफ्तार किया? हुमायूं के कब्र के पास लेफ्टिनेंट हडसन। हुमायूं के कब्र के पास लेफ्टिनेंट हडसन। 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह द्वितीय को कहां निर्वासित? रंगून ना जी, रंगून। वह कौन सा ब्रिटिश सेनापति था जिसकी 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही? कौन था? कैंपबेल। वह कौन सा स्थान था जो 1857 के विद्रोह से अछूता रहा? मद्रास। मद्रास दक्षिण भारत में है ना जी? दक्षिण भारत एकदम अछूता रहा था ना? दक्षिण भारत में 1857 के विद्रोह का कोई उहापोह नहीं रहा। मद्रास उत्तर क्या हो जाएगा? मद्रास। किसकी वीरता से प्रभावित होकर ब्रिटिश सैन्य अधिकारी ह्यूरोज ने कहा, भारतीय क्रांतिकारियों में यह अकेली मर्द? लक्ष्मी बाई। 1857 के विद्रोह के कौन कौन नेता ब्रिटिश दमन चक्र बढ़ने पर नेपाल भाग गए, जहां उनकी मृत्यु हो गई? नाना साहेब, बेगम हजरत महल, खान बहादुर खान। ये तीनों भाग गया था। आंसर डी होगा। निम्नलिखित में से किस पर कुछ इतिहासकारों ने 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचने का आरोप लगा? जीनत महल। किसके ऊपर? जीनत महल। जीनत महल। खुर्दा या उड़ीसा का पाइक विद्रोह 1804-06। ट्रावनकोर के दीवान बेलूपंथी का विद्रोह 1808-09। किट्टूर या मैसूर के शासक की विधवा किट्टूर चेन्नम्मा का विद्रोह 1824 से 29। गंजाम के जमींदार धनंजय भांजा का विद्रोह 1835। 1, 2, 3 और 4 होगा। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की? 1 नवंबर 1858। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया? गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत। 1857 के विद्रोह के विषय में निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक सही नहीं है? मतलब कौन एक गलत है? इस विद्रोह का हर जगह शिक्षित अभिजन भारतीय द्वारा पूरे हृदय से समर्थन नहीं ना जी? ये तो तटस्थ न रहा था, यही ना गलत है, और गलत को ही ना चुनना था। मतलब आंसर ए होगा। होगा। आगे, विद्रोह में भाग लेने वाले विविध तत्व उनकी ब्रिटिश शासन के लिए घृणा के द्वारा एकजुट हुए। विद्रोह में हिंदू मुस्लिम एकता की भूमिका को ब्रिटिश अधिकारियों समेत अनेक द्वारा माना गया। विद्रोह दक्षिण भारत में नहीं फैला। आंसर ए होगा। बाद बाकी सब सही है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार एसएन झांसी, लखनऊ, कानपुर, अजीमुल्ला, फैजाबाद। क्या होगा? ए होगा। क्रांतिकारियों के नाम और स्थान: नाना साहब कानपुर, मनीराम दत्त असम, नवाब हामिद अली खां, मौलवी अहमदुल्ला खां। मौलवी अहमदुल्ला लखनऊ, नवाब हामिद अली खां दिल्ली। 2, 1, 3, 4। 2, 1, 3, 4। आंसर क्या होगा? डी। 1857 विद्रोह के समय बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर? हेड से। कौन था? हेड से। ये भी रिपीटेड। निम्नलिखित में से किसका नाम 1857 के विद्रोह से नहीं जुड़ा है? किसी का भी नाम नहीं जुड़ा हुआ है। 1857 के विद्रोह से ना कर्नल सेंट लेगर का नाम है, ना लेफ्टिनेंट कर्नल गिब्स का नाम है, ना कर्नल वेलेस का नाम है। उपरोक्त सभी, किसी का भी नाम नहीं जुड़ा हुआ है। 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल हुआ क्योंकि भारतीय सिपाहियों में उद्देश्य की एकता की कमी। प्रायः भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया।
ब्रिटिश सिपाही कहीं अच्छे सज्जित तथा संगठित थे? उपर्युक्त सभी, उपर्युक्त सभी। अंग्रेज राजपूत राज्यों में 1857 के विद्रोह को दबाने में सफल रहे क्योंकि? अंग्रेज राजपूत राज्यों में 1857 के विद्रोह को दबाने में सफल रहे क्योंकि स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया, शिक्षित मध्यम वर्ग अंग्रेजों का समर्थन कर रहा था, छावनियों के सैनिक राजपूताना से बाहर के क्रांतिकारियों का नेतृत्व स्वीकारने को तैयार नहीं थे, समाचार पत्र क्रांतिकारियों के सही उद्देश्यों को नहीं दर्शा पाए। इसका उत्तर होगा ए, स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया। तो स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया, यही कारण बना कि अंग्रेज राजपूत राज्यों में 1857 के विद्रोह को दबाने में सफल रहा। कथन ए, कथन को और कारण का। 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा। सही या गलत? सही है। बहादुर शाह जफर के नेतृत्व को जन सहयोग नहीं मिला था और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक उनका साथ देने में कतरा गए थे। हाँ सही है, तो दोनों सही है, स्पष्टीकरण भी सही है। यही कारण रहा बहादुर शाह जफर को जो साथ नहीं मिला, यही कारण रहा कि 1857 का विद्रोह क्या हो गया? असफल। यानी 132 का आंसर ए। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा? जेम्स ऑट्रम और डब्ल्यू टेलर। 1857 के विद्रोह के नेतृत्व के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। स्थान और नेतृत्वकर्ता, छोटा नागपुर से गोनू ने किया था, सही है। आरा से जमींदार कुंवर सिंह, सही है। कानपुर से नाना साहब, 1, 2 और 3, इसको कर लीजिएगा। 1, 2 और 2 लिखा हुआ, 1, 2 और 3 कर लीजिए। भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय सर सैयद अहमद खां। तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम, ना प्रथम ना राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम, आरसी मजूमदार का यह स्टेटमेंट है। 1857 की क्रांति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी एक अवधारणा सही है? भारतीय इतिहासकारों ने इसे भारतीय विद्रोह के रूप में वर्णित किया, ब्रिटिश इतिहासकारों ने इसे स्वाधीनता का संग्राम कहा, इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन प्रणाली को मृतप्राय बना दिया, यह क्रांति भारत में प्रशासनिक तंत्र को सुधारने हेतु की गई। इसका सही उत्तर होगा सी। 1857 की क्रांति के बारे में जो अवधारणा सही है वह यह है कि इस क्रांति ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन प्रणाली को मृतप्राय बना दिया, मतलब समाप्त कर दिया। आंसर क्या हो जाएगा? सी। सम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीजें दिए जाने का आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था? रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी गई। महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा का उद्देश्य क्या था? भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के किसी भी विचार का परित्याग करना, सही है। भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रखना, सही है। भारत के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का नियमन करना, नहीं, गलत है। आंसर 1 और 2। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? पील 1857 के विद्रोह में किन भारतीय शासकों ने विद्रोह को कुचलने के लिए ब्रिटिश का साथ दिया? ग्वालियर के सिंधिया, हैदराबाद के, भोपाल के, नेपाल के। आंसर सभी होगा। इन सभी ने 1857 के विद्रोह को कुचलने में अंग्रेजों का साथ दिया था। इन सभी ने 1857 के विद्रोह को कुचलने में अंग्रेजों का साथ दिया। कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब कौन गलत है? 1857 के विद्रोह के पश्चात भारत में राष्ट्रवाद का विकास हुआ, ये तो सही है। 1857 के विद्रोह का सबसे मजबूत पहलू हिंदू मुस्लिम एकता, ये भी सही है। वीर कुंवर सिंह का संघर्ष अंग्रेज अधिकारी ली ग्रांट के साथ 23 अप्रैल 1858 को हुआ, ये भी सही।
दिल्ली के क्षेत्र में 1857 के विद्रोह को दबाते हुए हडसन मारा गया, निकलसन मारा गया था, हडसन नहीं बल्कि निकलसन मारा गया था, यही गलत है। आंसर क्या हो जाएगा? डी। कौन सुमेलित नहीं है? दिल्ली 12 मई 1857, कानपुर जून 1857, बिहार 12 जून 1857, मेरठ 18 जून 1857, 10 मई 1857, 10 मई 1857, यही उत्तर होगा डी। विजय दिवस के रूप में कब मनाया जाता है? 23 अप्रैल। पटना से 1857 के विद्रोह की शुरुआत कब से हुई मानी जाती है? 3 जुलाई 1857। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने किन्हें लड़ाकू जाति घोषित किया? पंजाबी को, गोरखा को, पठान को, बिहारी को नहीं। 1, 3 और 4। अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद का प्रचार मौलवी, 3 बार है ये क्वेश्चन, होना चाहिए एक बार। सर्वप्रथम मंगल पांडे को यह जानकारी कहां हुई कि एनफील्ड राइफल में प्रयुक्त होने वाली कारतूस आपत्तिजनक जानवर की चर्बी से युक्त है? दमदम में। कहां पर? दमदम में। रुहेलखंड में 1857 के विद्रोह का नेता कौन था? खान बहादुर खां। कौन था? खान बहादुर खां। 1857 के विद्रोह में निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम क्या है? एक बार फिर दिल्ली को मुगल साम्राज्य की स्वतंत्र राजधानी घोषित करता है। कानपुर में विद्रोह तथा मुगल बादशाह के अधीन नाना साहब के राजा घोषित करना, तात्या टोपे को फांसी, सिपाहियों की दिल्ली कूच और लाल किले में उनका प्रवेश। सिपाहियों का दिल्ली कूच और लाल किला में उनका प्रवेश हुआ है 11 मई 1857। तात्या टोपे को फांसी 1859। राजा घोषित करना जून 1857। एक बार फिर से दिल्ली को मुगल साम्राज्य की स्वतंत्र राजधानी घोषित कर देना 12 मई 1857। तो सबसे पहले हुआ है 4, फिर हुआ है 1, फिर हुआ है 2 और फिर हुआ है 3। 4, 1, 2, 3, यानी आंसर क्या हो जाएगा? ए। अहमद उल्ला फैजाबादी द्वारा 1857 के विद्रोह के समय किस स्थान पर समानांतर सरकार स्थापित की गई थी? फैजाबाद में। कहां पर? फैजाबाद में। अहमद उल्ला फैजाबादी द्वारा 1857 के विद्रोह के समय जिस स्थान पर समानांतर सरकार स्थापित किया गया था वह स्थान था फैजाबाद। 1857 के विद्रोह के संबंध में किसने लिखा है? यहां मेरे सामने रक्त का एक विशाल सागर है, केवल खुदा ही जानता है कि मुझे और क्या देखना बचा है। यह किसका स्टेटमेंट है? मिर्जा गालिब। बताए थे ना जी। सन 1857 का विद्रोह सिपाही विद्रोह नहीं अपितु स्वतंत्रता प्राप्ति के निमित्त भारतीय जनता का संगठित संग्राम था। 1857 के विद्रोह के संबंध में उपर्युक्त विचार किसने प्रस्तुत किया? जवाहरलाल नेहरू। 1857 के विद्रोह में निम्न नायकों में से किसने फ्रांस के सम्राट को लिखा था? अंग्रेजी सरकार के अन्याय एवं शपथ भंग के कार्य चारों ओर ऐसे दहक रहे हैं जैसे सूरज की किरणें। नाना साहब लिखा था, नाना साहब। 1857 में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में भारतीय सैनिकों की संख्या 1,40,000। 1857 के विद्रोह के समय एक झंडा गीत, गति कर दिया, झंडा गीत, झंडा गीत की रचना हुई थी। उस झंडा गीत की रचना किसने की? अजीमुल्लाह। किसने किया था? अजीमुल्लाह। 1857 के विद्रोह का सजीव वर्णन किसने किया? माइकल रसेल। लंदन टाइम्स के ये संपादक थे, लंदन टाइम्स।
लंदन टाइम्स के ये संपादक थे, इन्होंने ही इसका सजीव वर्णन किया। देखिए जो लंदन टाइम्स नामक समाचार पत्र था ना, लंदन टाइम्स नामक समाचार पत्र में प्रतिदिन के हिसाब से आज क्या हुआ, कल क्या हुआ, परसों क्या हुआ, तरसों क्या हुआ, प्रतिदिन के हिसाब से जो है 1857 के विद्रोह का सजीव वर्णन लंदन टाइम्स के माध्यम से जो है माइकल रसेल ने किया था। माइकल रसेल ने कौन सा क्षेत्र 1857 के विद्रोह से अछूता था? पंजाब, हां अछूता था। बताइए, एक बात बताइए, पंजाब अगर प्रभावित होता तो हम बताते ना हो कि पंजाब से फलना व्यक्ति नेतृत्व किया, लेकिन बताए हैं। पटियाला ये भी अछूता था। पटियाला पंजाबे में ना, हैदराबाद दक्षिण भारत में अछूता था, जिंद अछूता था, असम तो प्रभावित था ना जी। एक दो तीन और सतीचोड़ा घाट की घटना का संबंध किस घटना से? 1857 की। और यह कांड हुआ था कानपुर में। कहां हुआ था? कानपुर में। देखिए क्या हुआ था जानते हैं? सतीचोड़ा घाट, जैसे गंगा नदी गुजरती है ना जी, काली घाट है, एनआईटी घाट है, गाय घाट है, कृष्णा घाट है, ये सब घाट है ना जी। कानपुर से होकर भी गंगा नदी गुजरती है, कानपुर से होकर भी गंगा नदी गुजरती है। नाना साहब ने कुछ अंग्रेजों को आश्वासन दिया कि हम आपको सुरक्षित कानपुर से बाहर कर देंगे, और नाना साहब के आश्वासन पर कुछ अंग्रेज कानपुर से बाहर जा रहे थे, सुरक्षित कानपुर से बाहर निकल रहे थे। लेकिन उसी समय विद्रोही सैनिकों को यह खबर लगी, और जैसे ही विद्रोही सैनिकों को यह खबर लगी तो विद्रोही सैनिक जो है सतीचोड़ा घाट पर गए और अंग्रेजों को मौत के घाट उतार दिया। समझ गए? सैकड़ों की संख्या में अंग्रेजों को मौत के घाट उतार दिया। इसी घटना को सतीचोड़ा घाट की घटना कहा जाता है, जिसका संबंध 1857 की क्रांति से है। तो सतीचोड़ा घाट की घटना का संबंध 1857 की क्रांति से। अधोलिखित में कौन सही सुमेलित है? 1857 के विद्रोह से संबंधित प्रमुख पुस्तक और लेखक द पीजेंट एंड द राज, एरिक थॉमस स्टॉक्स की रचना है, सही है। 1857 एसेंसेन, सही है। द सिपाही म्यूटिनी एंड रिवॉल्ट ऑफ 1857, शशि भूषण चौधरी, नहीं। इसके रचयिता है आरसी मजूमदार, आरसी मजूमदार। समझ गए? आंसर हो जाएगा 1 और 2। द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंट 1857 टू 1859 पुस्तक के लेखक कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स, ए और बी दोनों। धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम कब लागू हुआ, जो 1857 के विद्रोह के कारण में से एक था? 1850। खत्म हो गया ना। चलिए थोड़ा कमेंट दीजिए तो। कोई क्वेश्चन में डाउट भी है?